ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਨਾ ਦੂਰ ਦੂਰ ਖੜੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਹਾਂ ਉਹ ਨਿਕਲ ਜਾਏ दो दो चला लाल जी पीछे थले रखा थोड़ा रब जो जंग विच है जोरावर ओ बादशाह जलाला रब खुदावंद बादशाह है ओ जलाला बादशाह है रब खुदावंद बादशाह है ओ जलाला बादशाह है ऊंचे करो सिर दरवाजे सबदारो ऊंचे करो सिर दरवाजे ऊंचे हो सबदारो जान चलाता बादशाह आवे सिर तक ऊंचे करो रब खुदावंद बादशाह है ओ चलाता बादशाह है रब खुदावंद बादशाह है ओ जलाला बादशाह है ये जलाला बादशाह कौन है कौन बादशाह कमाला ये जलाला बादशाह कौन है कौन बादशाह कमाला रब जो जंग विच है जोरावर ओ बादशाह जलाला रब खुदावंद बादशाह है ओ जलाला बादशाह है रब खुदावंद बादशाह है ओ जलाला बादशाह है सबर करो उन्होंने नंग लें दो
बड़ा जो सबक किया गया है वो इस लायक है कि कुदरत, दौलत, हिकमत और इज्जत नीज तमजीद और हम पाए। अबद अबाद तक जलाल और बादशाही हमारे प्रभु यीशु मसीह के हैं। बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का फजल, खुदा की मोहब्बत और रूह कुदस की शराकत आप सबके साथ मसीह खुदा ने मेरे अजीज भाई बहनों, आज हम पाक माँ के कलीसिया के साथ मिलकर आलमगीर सतह पर खुदा यीशु मसीह बादशाहों के बादशाह की ईद मनाते हैं। और इस ईद के जरिए से खुदावंद हम पर एयाद करता है कि वो हमारा बादशाह होते हुए हमारी फिक्र करता है और हमसे प्यार करता है। और जिस खुशी का और शादमानी का आपने इजहार किया है और चेहरों से भी नजर आ रहा है कि बड़े खुश हैं आज सब, तो खुदावंद आज की इस ईद के वसीला से आप सबको और आपके तमाम खानदानों को बड़ी बरकत दी। और जो ईमान हमारे इन कामों के जरिए से और हमारे बातों के जरिए से जो ईमान जाहिर हो रहा है, ये ईमान हमेशा हमारी जिंदगियों में और हमारे खानदानों में कायम है। आए हम सब आज की इस पाक इबादत में लायक तौर पर शामिल होने के लिए अपने आप को तैयार करें और अपनी तमाम गलतियों, गुनाहों, कमजोरियों के लिए खुदा से और एक दूसरे से माफी मांगें। मैं कादर मुतलिक खुदा सबके सामने इकरार करता हूँ कि मैंने अपने ख्यालों, बातों, कामों, नीज़ गफलत से बेशुमार गुनाह किए हैं। इसलिए मैं उनका समरियों, हमेशा कमारी, सब फरिश्तों और मुकद्दसों और आप सबके सामने खास करूँ कि खुदावंद हमारे खुदा से मेरे लिए दुआ करें। कादर मुतलिक खुदा बाप हम सब पर रहम फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ करे और हमें हमेशा की जिंदगी में दाखिल फरमाए। ऐ खुदावंद रहम कर, ऐ मसीह रहम कर, ऐ खुदावंद रहम कर। आज की पाक मास की किस्मानी आप सबके लिए और आपके तमाम खानदानों के लिए खुदा के शुक्र गुजारी जाएगी कि नहायत ही रहीम और मेहरबान खुदावन अपने जलाली और बाबरकत नाम के वसीला से आपके खानदानों को बड़ी बरकत अता करे और हमेशा घर में प्यार, मोहब्बत, सुलह, सलामती और अपनी बादशाह कायम रखे। आए हम दुआ के लिए अपने सर को झुकाएं। आए कादर मुतलिक रसली खुदा हमारे खुदा, तूने चाहा कि कुल कायनात के बादशाह तेरे प्यारे बेटे में ही तमाम चीजें बहाल की जाएं। अपनी बड़ी शफकत से अता कर के सारी खलकत गुलामी से रहाई पाकर तुझे अजीम मालिक की खिदमत और तेरी इबादत करे और लगातार तेरी हमदो सताइश करे। मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से जो तेरे साथ रूह कुदस की वहदानियत में बर्दाश्त और हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है। आमीन। सारे पेपर पढ़ सारे पेपर पढ़ लेना।
मत्ती पाक 11 और 12 आयत, फिर 15, 16 और 17 आयत। क्योंकि मालिक खुदावंद यूँ फरमाता है, देख मैं आप ही अपनी भेड़ों की तलाश करूँगा और उनकी खबर लूँगा, जिस तरह चरवाहा अपने गल्ले की खबर लेता है जबकि वो अपनी आवारा भेड़ों के दरमियान हो, उसी तरह मैं भी अपनी भेड़ों की खबर लूँगा और उनको उनकी तमाम मकामों से छुड़ा लाऊंगा जहाँ वो अबल और तारीकी के दिन मुंतशर हो गई हैं। मैं अपनी भेड़ों को चराऊंगा और उन्हें लुटाऊंगा। मालिक खुदावंद का फरमान यूं ही है, तब मैं खोई हुई को ढूंढूंगा और हाकी हुई को वापस लाऊंगा और टूटी हुई को बांधूंगा और कमज़ोर को ताकत दूंगा और मजबूत की हिफाजत करूंगा और उसको इम्तियाज से चुराऊंगा। और तुम ऐ मेरी भेड़ों, मालिक खुदावंद फरमाता है, देखो मैं भेड़ और भेड़ के माबेन और मेंढे और बकरे के दरमियान इंसाफ करूंगा। खुदावंद का पाक कलाम पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बाइस हो। बादशाह यीशु बादशाह आगे आगे जाते हमारे लिए आज की दूसरी तिलावत पहला क्रंथियों उसका 15 बाब 26 आयत फिर 28 आयत। लेकिन मसीह फिल हकीकत उनमें से जो सो गए हैं पहला फल होकर मुर्दों में से जी उठा है, क्योंकि जब इंसान के सबब से मौत आई तो इंसान ही के सबब से मुर्दों की क़यामत भी आई। और जैसा आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिंदा किए जाएंगे, लेकिन हर एक अपनी अपनी बारी में। पहला फल मसीह, फिर वो जो मसीह की आमद पर उसके हैं, और उसके बाद खात्मा होगा जब वो सारी हुकूमत और सारा इख्तियार और कुदरत नेस करके सल्तनत खुदा यानी बाप के हवाले कर देगा, क्योंकि जब तक वो सब दुश्मनों को अपने पांव तले ना लाए ज़रूर है कि सल्तनत करे। सबसे पिछला दुश्मन जो नेस्त किया जाएगा वो मौत है। 28 आयत से, और जब सब कुछ उसके नीचे हो जाएगा तो बेटा आप ही उसके नीचे हो जाएगा, जिसने सब कुछ उसके नीचे कर दिया, ताकि सब में खुदा ही सब कुछ हो। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबके लिए बाइस बरकत।
सारा जलाल यीशु मेरे लिए है, सारी सताई यीशु मेरे लिए है। खुदावंद आप सबके साथ हो। हमारे लिए आज की इंजील मुकद्दस पाक मुताबिक मुकद्दस मत्ती। जब इब्ने इंसान अपने जलाल में आएगा और तमाम फरिश्ते उसके हमरा होंगे, तब वो अपने तख्ते जलाली पर बैठेगा और तमाम कौमें उसके हुजूर में जमा की जाएंगी और वो एक को दूसरे से जुदा करेगा, जिस तरह चौपान भेड़ों को बकरियों से जुदा करता है और भेड़ों को अपने दाएं और बकरियों को अपने बाएं खड़ा करेगा। तब बादशाह उनसे जो उसके दाएं होंगे कहेगा, आओ मेरे बाप के मुबारक लोगों, जो बादशाही बनाए आलम से तुम्हारे लिए तैयार की गई है उसे मिरास करो, क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पीने को दिया, मैं परदेसी था और तुमने मेरी खातिरदारी की, नंगा था और तुमने मुझे पहनाया, बीमार था और तुमने मेरी इयादत की, कैद में था और तुम मेरे पास आए। तब रास्तबाज उसके जवाब में कहेंगे, अये खुदावंद, कब हमने तुझे भूखा देकर खाने को दिया और प्यासा देकर पीने को दिया, और कब हमने तुझे परदेसी देकर खातिरदारी की या नंगा देकर पहनाया, या कब हम तुझे बीमार या कैद में देकर तेरे पास आए। तब बादशाह उनसे कहेगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, चूंकि तुमने मेरे इन सबसे छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया तो मेरे साथ भी ऐसा ही किया। तब उनसे भी जो उसके बाएं होंगे कहेगा, आए मौलूनो, मेरे सामने से उस दायमी आग में चले जाओ जो शैतान और उसके फरिश्तों के लिए तैयार की गई, क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को ना दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पीने को ना दिया, परदेसी था और तुमने मेरी खातिरदारी ना की, और बीमार था और कैद में था और तुमने मेरी खबर ना ली। तो वो भी जवाब में से कहेंगे, अये खुदावंद, कब हमने तुझे भूखा, प्यासा या परदेसी या नंगा या बीमार या कैदी देखा और तेरी खिदमत ना की। तो वो उनसे कहेगा कि मैं तुमसे सच कहता हूँ, चूंकि तुमने इन छोटे में से किसी एक के साथ ना किया तो मेरे साथ भी ना किया। और ये हमेशा के अज़ाब में जाएंगे, मगर रास्तबाज हमेशा की जिंदगी पाएंगे। यहाँ तक आज की जिरह मुकद्दस के वसीला से हम सबके नाम सुनो ना, इतने खड़ी हो तो खड़ी
खुदाम ने मेरे अजीज भाई बहनों आप सबको यीशु बादशाह की बहुत बहुत मुबारक। आवाज थोड़ी घट आई है, थोड़े प्यार आप सबको यीशु बादशाह की ईद बहुत बहुत मुबारक। सारे में खुशी है इस काम तो आज हम यीशु बादशाह की ईद मनाते हैं और ये यीशु बादशाह की बादशाह अब्दी और कभी भी ना खत्म होने वाली। इसके बारे में हम लूका की किताब मुकद्दस लूका की इंजील में पढ़ते हैं। जब फरिश्ता मुकद्दस मरियम के पास आता है, उसे कहता है कि तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा, तो उसका नाम यीशु रखेगी। वो बुजुर्ग होगा और हक ताला का बेटा कहलाएगा और खुदा उसके बाद दाऊद का तख्त उसे देगा और याकूब के घराने में हमेशा तक बादशाही करेगा और उसकी बादशाही का आखिर ना हो। तो हमारा आखिर हो जाना है, लेकिन यीशु मसीह की बादशाह के आखिर नहीं है। हमारा भी आखिर नहीं होगा, लेकिन हमारा भी आखिर नहीं होगा, क्योंकि हम ज़मीनी ज़िंदगी से हमारा आखिर हो जाएगा, लेकिन अब्दी ज़िंदगी में हम शरीक हो जाएंगे। क्योंकि ये हमारा मसीह कहती की मान है कि खुदा के साथ हम अब्दी ज़िंदगी पाएं। तो हमारा भी आखिर कभी नहीं होगा और खुदा की बादशाही का आखिर भी कभी नहीं होगा। हम खुद ही उस बादशाही से अपने आप को अलग करना चाहें तो वो हमारी अपनी चॉइस और हमारी अपनी ख्वाहिश या हमारा अपना फैसला हो। अगर हम खुदा की बादशाही से अपने आप को अलग करना चाहें या उससे जुदा होना चाहें, तो वो भी खुदा ने हमें आज़ाद छोड़ा हुआ कि अगर उसकी बादशाही में रहना चाहते हैं, उसकी बादशाही का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो फिर भी हम आज़ाद हैं। उसकी बादशाही से दूर जाना चाहते हैं तो फिर भी आज़ाद हैं। लेकिन फिर एक दिन एक ऐसा आना है जिसमें इस दुनिया की अदालत होनी है और राजकारों को वो हमेशा की ज़िंदगी अता करेगा और जो उसकी मर्जी पर चलते नहीं रहे वो हमेशा के अज़ाब में जाए। तो हमारी ख्वाहिश क्या है? हमारी ख्वाहिश क्या है? हमारी ख्वाहिश क्या है कि हम सब खुदा के साथ हमेशा की जिंदगी पाना चाहते कि नहीं पाना चाहते? कौन कौन पाना चाहते? सभी पाना चाहते। हम सब खुदा के साथ अपनी जिंदगी पाना चाहते, हमेशा की जिंदगी पाना चाहते। ये हमारी ख्वाहिश है जो हमारे दिलों में हर वक्त मौजूद रहती है। ना चाहते हुए भी ना सोए हुए भी अगर हम होंगे और हमसे सवाल किया जाएगा कि खुदा के साथ अपनी ज़िंदगी पाना चाहते हैं तो हम हाँ में जवाब दें। बेहोश होंगे फिर भी हाँ में जवाब। तो ये हमारे कॉन्शियस पे और हमारे दिल में ये बात मौजूद है और हम चाहते हैं कि हम खुदा के साथ अपनी ज़िंदगी पाएं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ज़िंदगी पाए कैसे? ज़िंदगी तो हम पाना चाहते हैं, लेकिन अपनी ज़िंदगी पाए कैसे? कैसे पा सकते हैं? खुदा के हुक्मों से अमल करके, खुदा के कलाम के मुताबिक जिंदगी जीना। खुदा के हुक्मों पर अमल करके और खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारना। बिल्कुल सही जवाब उन्होंने दिया है कि हम अगर अपनी जिंदगी में शरीक होना चाहते हैं तो हमें खुदा की तालीम और खुदा के हुक्मों पर अमल करना है। तो जब ये बात हम करते हैं तो हम में से बहुत सारे बहन भाई ऐसे भी होंगे जो कहते होंगे और सोचते होंगे कि हम तो खुदा की तालीम पर पूरा अमल करते हैं। मैं भी ये कहना कि मैं खुदा की तालीम पे पूरा अमल करना। बहुत से और भी हमारे बहन भाई ऐसे होंगे जो ये बात जरूर सोचते होंगे कि हम तो खुदा की तालीम और खुदा के अहकामात के मुताबिक
अपनी पूरी जिंदगी गुजारते हैं। चर्च के जो प्राइस है उनको पूरा करते हैं, जो चर्च का हदिया वगैरह है उसे वक्त पर अदा करते हैं, जो भी इबादत है, जो भी तालीम है उसको हम पूरा करते हैं। तो फिर हम यकीनन हमेशा की जिंदगी के वास्ते बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि एक शख्स खुदा यीशु मसीह के पास आता है और उससे कहता है कि आए खुदावन, मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी पाऊं। यीशु मसीह ने कहा कि जा और शरीयत पर अमल कर। तो उस बंदे ने कहा कि शरीयत पर तो मैं अपने लड़कपन से ही, बचपन से ही अमल करता आया हूं। खुश हो गया कि मैं तो जो यीशु मसीह ने क्या कि पहला तो मैं करता आ रहा है, लेकिन बाद में तो यीशु मसीह ने कहा कि जा और अपना सारा माल गरीबों को दे दे। लिखा है कि जब उसने ये बात सुनी तो वो शख्स मायूस होकर लौट गया, फिर कभी भी खुदा यीशु मसीह से नहीं। आज खुदा यीशु मसीह हमसे ये तकाजा नहीं कर रहा कि हम अपना माल सारा गरीबों को दे दें। आज खुदावंद यीशु मसीह की जब हम ईद मनाते हैं, आज की ईद हमसे एक और तकाजा कर रही है, और वो तकाजा है वफादारी का तकाजा। वो तकाजा है किस चीज का? किस चीज का? किस चीज का? ऐसा थोड़ा ज्यादा क्या जरूरत है, क्योंकि इधर जी वफादारी बहुत ही कट लगी नहीं, इधर वफादारी बहुत ही कट गई। तो आज खुदावन हमसे वफादारी का तकाजा करता है। हम खुदा पर ईमान रखते हैं, बहुत अच्छी बात है। खुदा को अपना निजात मानते हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। खुदा की तालीम और खुदा के एहतमाद के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारते हैं, ये उससे भी बड़ी और अच्छी बात है। लेकिन अगर खुदा के साथ हम वफादार नहीं हैं, खुदा के लोगों के साथ वफादार नहीं हैं, अपने खानदान के साथ वफादार नहीं हैं, तो हमारी तमाम जो नेकियां हैं, नेकियां क्या लेंगी, वो फिर बेरायगा और बेकसूर जाएगा। यीशु बादशाह की ईद, बादशाह के बादशाह यीशु बादशाह की ईद मनाने का मनाना कब शुरू की गई और इसका मकसद क्या था? ये ईद इतनी पुरानी ईद नहीं, ये तकरीबन 20वीं सदी में इस ईद का आगाज हुआ है और हम मना रहे हैं। वैसे तो खुदा यीशु मसीह अज़ल से ही बादशाहों का बादशाह, लेकिन कैथोलिक कलीसिया में इस ईद का मनाने का आगाज 20वीं सदी में होता है। क्यों? क्योंकि उस वक्त 20वीं सदी में आगाज में बहुत सारी ऐसी ताकतें और बहुत सारे ऐसे हुक्मरान थे जो इस बात को भूल गए थे कि हमारे ऊपर भी एक हस्ती और एक साथ। अपने आप को ही उन्होंने खुदा का दर्जा देना शुरू कर दिया। और मसीह की बात यह है कि ये सारे जो हुक्मरान थे ये क्रिश्चियन मसीह, लेकिन मसीह होने के बावजूद भी मसीह की तालीम और मसीह की कलाम से इस कदर दूर हो चुके थे कि वो खुदा को अपनी जिंदगी में भूल चुके थे। उन्होंने अपनी अपनी जो बादशाहतें थी, उनकी हुकूमतें थी, उन पर ही वो इस तरह से हुक्मरान हो गए कि उन्होंने अपने आप को ही उनका खुदा मुकर्रर कर लिया, अपना उन लोगों का खुदा मुकर्रर कर लिया। तो पापा यासम पाइस 11वें ने जब ये सूरत देखी तो उन्होंने 1925 में एक खत लिखा, और उस खत में उसने इस बात का वाज़ेह ऐलान किया कि ये सारी बादशाहतें दुनिया की हैं और आर्जी हैं और ख़त्म होने वाली हैं।
लेकिन एक बादशाह ऐसी है जो अज़ल से है और अज़ल तक रहेगी, और वो बादशाह कौन सी है? वो बादशाह कौन सी? वो बादशाह तुम्हारे खुदा यीशु मसीह की बादशाह, और वो बादशाह आम बादशाह नहीं बल्कि बादशाह का बादशाह है। और इसलिए पाक मां कहती कलीसिया में इस ईद को मनाने का आगाज हुआ कि हम इस बात को हमेशा याद रखें और इस बात पर ध्यान ज्ञान भी करें कि हमारा खुदावन बादशाह का बादशाह है, हमारा खालिक है, हमारा मालिक है, और हमारी जिंदगियों की हिफाजत और निगहबानी करने वाला खुदा है। मेडिकल में एक बीमारी है जिसे अल्जाइमर कहते हैं। मुश्किल ना है, लेकिन बीमारी जी वो आम जी है जी भुलन की बीमारी होती है, बोलने की बीमारी अल्जाइमर। तो मेडिकल का कोई बैठा हुआ यहाँ पर तो उसे पता होगा कि अल्जाइमर जो है वो एक बीमारी है जिसमें लोग चीज़ों को भूल जाते हैं। तो 20वीं सदी में भी ऐसे ही हुआ कि वो लोग इस बात को भूल गए कि खुदा कुरान है, और आज भी अगर हम देखें तो ये बीमारी जो है वो इधर थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है, इधर थोड़ी सी कम लग रही है। क्यों? सीधी गल भी है, तो सीरियस गल भी है कि बोलने की बीमारी जो उस वक्त हुई थी, आज भी 100 साल गुजरने के बाद भी वो रवैया और वो सोच जो है वो हमारी जिंदगियों में और हमारे माशरे में पाई जाती है। उस वक्त वो हुक्मरान खुदा को भूल गए थे, और आज हम नहीं, आज तो यहाँ किए आमतौर पर भूल जाते हैं, आमतौर पे हम खुदा को भूल जाते हैं। आज तो याद, खुदा का शुक्र है कि आज याद सबको, और मुझे बड़ी खुशी है कि बड़ी तैयारी के साथ बच्चों ने, सब बड़ों ने, छोटों ने, और कोपरा से लोग आए हैं, और कितने आए हैं? कोटली मुगला से आए हैं। तो ये दिन यकीनन आपको याद था कि हमने बादशाह के बादशाह खुदा यीशु मसीह की ईद मनाने के लिए वक्त निकाला। तो आज का दिन आपने निकाला है, आपको बहुत बरकत दे। लेकिन आमतौर पर आम जिंदगी में, रोजमर्रा की जिंदगी में हम खुदा को और खुदा की तालीम को बिल्कुल भूल जाते हैं, और इसलिए हर साल के आखिर में पाक मां कहती कलीसिया हमें इस ईद को मनाने का मौका देती है, और हम पर यह बात जाहिर करती है, ऐलान करती है कि भाई जड़े भी रस्ते चल रहे हैं, जड़ा भी साड़ा चाल चलाने तौर तरीका है, उन्होंने सही कर ली, दुरुस्त कर ली, क्योंकि एक जात जड़ी साढ़े उत्ते भी है वो भी मजबूत, साड़ा हिसाब किताब भी होना है, साड़ा अदालत भी होनी है, और साड़ा फैसला भी होना है। और फैसला किसने करना है? किसने करना है? खुदा ने। ते वो खुदा साडे को अज तकाजा करता है कि असी उहदे नाल वफादार रही, ते वफादारी साडी जिंदगी दे विच यकीनन नजर होनी चाहिए। और बहुत सारी खुदा की तालीम है, खुदा की अज तालीम, अज खुदा की गल्लां अंजीर मुकद्दस दे विच सुनने कि खुदा यीशु मसीह दे नाल जिहड़े वफादार रहे वो इंसानियत दे नाल भी वफादार है। वो खुदा दे नाल सिर्फ वफादार नहीं रहे बल्कि वो इंसानां दे नाल भी वफादार है। और इसलिए जो किसी ने किसी भुखे नूं वेख्या उन्हें रोटी खवाई, जो किसी प्यासे नूं वेख्या उन्हें पानी पियाया, जिसों किसी बीमार नूं वेख्या उहदी इयादत कीती है, जो किसी नूं कैद च वेख्या ते उहदी जाके खातिरदारी की, क्योंकि खुदा दे नाल वफादार सन ते वफादारी उन्हां नूं उकसादी सी और वफादारी इस काबिल बनाती सी कि अपने
ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਫਾਦਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਫਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਤੇ ਤਕਲੀਫ ਵੀ ਨਸਦੀਆਂ। ਇਸੇ ਲਈ खुदा ने उन्होंने भी यही सवाल किया तो उन्होंने भी सवाल किया, लेकिन कुछ ने आख्या कि खुदा असी कदों तेरी खिदमत की। उन्होंने कहा जी जो तुसी मेरे छोटे भैन भरा किसी एक दे नाल इंज कीता है ओदी खिदमत की तो समझो तुसी मेरी खिदमत की। लेकिन जो तुसी उन्हां दी खिदमत या उन्हां दी इयादत नहीं की तो समझ लो कि फिर मेरी भी इयादत नहीं की। और इसलिए रास्तबाज हमेशा की जिंदगी से जान गए और ये हमेशा के अजाब में जाए। तो हम यकीनन खुदा के साथ हमेशा की जिंदगी पाना चाहते हैं, खुदा के साथ अपनी जिंदगी में शुमार होना चाहते हैं, खुदा के साथ खुदा की बरकत और खुदा के फसल को बांटना चाहते हैं। और इसलिए आज इस अजीम बादशाह की ईद हमें दावत देती है कि हम उसके साथ वफादार रहें, क्योंकि वो शान शौकत के साथ जान जलाल के साथ और अपने मुकर्रम फरिश्तों के साथ इस दुनिया की अदालत करने के लिए, इस दुनिया का इंसाफ करने के लिए आता है और हर किसी को उसके अमाल के मुताबिक वो उसका बदला अता करे। तो जो हम इस जमीन पर अच्छे अमाल करेंगे उन्हीं का बदला हमें आखिरत में मिलेगा। यहाँ पर हम आज़ाद हैं और फ्री हैं कि जो भी हम करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन पकड़ का एक दिन जो है वो मुकर्रर है और उस दिन हमें उस अदालत में से, उस दरवाजे में से गुजरना ही गुजरना। तो आज एक बार फिर से फातिमा कैथोलिक कलीसिया हमें दावत देती है कि हम अपने आप को इस बात के लिए तैयार करें। इस अजीम बादशाह की ईद मनाने के लिए तैयार जब करते हैं तो खुदा से ये फजल और बरकत भी मांगे कि खुदा हमें अपनी वफादारी अता करे ताकि हम उसके साथ वफादार रहें। और जब हम उसके साथ वफादार होंगे तो अपने बहन भाइयों के साथ, अपने ख़ानदान वालों के साथ और अपने मोहल्ले वालों के साथ भी वफादार। आए हम चलो हाथ के लिए अपने सर को झुकाएं और लश्करों के खुदा का शुक्र अदा करें जिसने हमें आज का दिन मनाने का मौका दिया है कि वो जलाल का बादशाह हमारी जिंदगियों को अपने जलाल और अपनी बरकत से पूर्ण कर दे। तो जलाल का बादशाह हमारी जिंदगियों में हमारे तमाम रवैये को दूर कर दे जो हमें नफरत और हसद करना सिखाते हैं, बल्कि हमें वैसी बरकत और फरमाबरदारी अता करे जिससे हम खुदा की तरह हलीम और पुरअतर बने और खुदा की तरह पाक दिल बने, ताकि खुदा को अपनी जिंदगी में देख सके और पहचान सके। खुदा अपने पाक कलाम के वसीला से आप सबको और आपके तमाम खानदानों को बड़ी बरकत अता करे, मसीह हमारे खुदा के वसीला से आमीन। शुक्रगुजारी करां यसु नबी, शुक्रगुजारी करां यसु नबी, शुक्रगुजारी करां यसु नबी, शुक्रगुजारी करां यसु नबी, शुक्रगुजारी देव मजगाल नाले, देव मजगाल नाले अजबकारी
इस भाई बहनों दुआ करें आपके तमाम हदिये और नजराने और हमारी ये कुर्बानी खुदा का मुतलिक बात के हुजूर में मकबूल हो। खुदा ने इस कुर्बानी को आपके हाथों से की बढ़ाई के लिए हमारे बल्कि सारी कलीसिया के फायदे के लिए कबूल फरमाए। आए हम दुआ के अपने सर को झुकाएं। आए खुदा हमारे खुदा, हम तेरे हुजूर में इंसानी नस्ल की बहाली की कुर्बानी चढ़ाते हैं। हम आजी के साथ तेरी मिन्नत करते हैं कि तेरा प्यारा बेटा तमाम कौमों को अमन इत्ताअत की नेमतें दिलाए, जो कि तेरे साथ हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है। सलाम आपके साथ हो, आपके साथ हो। हम खुदा की तरफ ध्यान लगाएं। हम ध्यान लगाते हैं। हम खुदा अपने खुदा का शुक्र करें। ये वाजियों को नहायत दुरुस्त है। ये वाक्य वाजी को नहायत मुनासिब है कुदूस पाक के हर वक्त और हर जगह तेरे प्यारे बेटे के वसीला से तेरा शुक्र अदा करें। तूने अपने इकलौते बेटे के जरिए हमारे खुदा यीशु मसीह को शादमानी के तेल से मसा करके अपनी काहिन और कुल कायनात का बादशाह मुकर्रर किया, ताकि वो सलीबी कुर्बान गाह पर सलामती का बेऐब ज़बीहा बने और तमाम परिंदों इंसान के लिए मुकम्मल तौर पर कुर्बानी चढ़ाए। इस तरह कुल मखलूकात को अपनी हुकूमत के ताबे करके एक ऐसी आलमगीर बादशाह तुझ अजीम और जलील खुदा के हवाले करे, जो सच्चाई और जिंदगी, पाकीज़गी और फसल, इंसाफ, मोहब्बत और सलामती के बादशाह। इसलिए हम तमाम ईश्वर मुकद्दस के साथ मिलकर ये कहते हुए तेरी हमदो सना बयान करते हैं। आसमान और जमीन तेरे जलाल से ममनून है। आमने वाला का रोजाना मुबारक है वो जो खुदा के नाम से आता है। आमने वाला का रोजाना। आए मेहरबान सब घुटने हो जाओ। के कुदूस है, तू पाक है और हर पाक चीज तुझे से आती है। हमारी और अपने इन बच्चों की दुआएं कबूल कर, पाक रूह को भेज, ताकि ये नजराने रोटी और मैं पाक और मुतबरिक हूँ और हमारे खुदा यीशु मसीह का बदन और खून बने। हमारे खुदा यीशु मसीह ने अपने आखिरी खाने के मौका पर रोटी ली, उसने शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लोर खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे वास्ते दिया जाएगा।
इसी तरह उसने खाने के बाद मैं एक प्याला लिया, उसने दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लौट पियो। नायर ऑफ दी में ये मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बाल के बहुत से लोगों के गुनाहों की माफी के वास्ते बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो। हमारे ईमान का भेद। बाप हम तेरे बेटे के मरने और जीवने को याद करते हैं। हम जिंदगी की रोटी और निजात का प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हम सबको इस लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हम आजिज़ी के साथ इल्तिजा करते हैं, बख्श दे कि हम उसी का बदन और खून लेकर रूह कुद्दूस की तासीर से आपस में एक बने। ऐ खुदा अपनी कलीसिया को याद कर और साथ ही हमारे रूहानी बाप फ्रांसिस, हमारे सेबेस्टियन, फ्रांसिस शाह और अपने सब खादमों को याद कर। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है, इसे कामिल मोहब्बत अता फरमा। हमारे उन भाइयों बहनों पर भी नजर कर जो छूटने की उम्मीद रखते हुए सो गए, नीज तमाम रूहों को याद कर और उनको अपनी रोशनी में कबूल फरमा। हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हम सब पर रहम कर, ताकि हम खुदा की मुबारक माँ कुमारी मरियम, हजरत यूसुफ उसका नहायत पाक शोहर, मुबारक रसूलों और उन सब कसों के साथ जो जहान में तेरी मर्जी पूरी करते रहे, हमेशा की जिंदगी में शरीक हो और तेरे बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह के वसीला से तेरी हम दो सना कर सके। आमीन। उसी के जरिए, उसी के साथ, उसी में तुझका खुदा बाप को कुद्दूस की वहदानियत में कामिल इज्जत और तज़ीम शान हमेशा से हमेशा तक। आमीन। आए हम सब अपने निजात देने वाले से सब खड़े हो पाकर उसी तरीके से दुआ करें जो खुदावंद ने हमें सिखाया है। है हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शे हैं, तू हमारे कर्ज हमें बख्श और हमें आज़माइश में न पड़ने दे, बल्कि हमें बुराई से बचा। आमीन। आए खुदावंद से मिन्नत करते हैं, हमें सबदियों से बचा, इन दिनों में सलामती बख्श, ताकि हम तेरी शफ़क़त की तौफीक से अपनी मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह का आने का इंतजार करते हुए हर वो गुनाह से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहें। कुदरत और जलाल हमेशा से तेरा है। आमीन। आए हम मिलकर दुनिया में अमन और सलामती की दुआ करें। खुदा यीशु मसीह जो बादशाहों का बादशाह है, वो इस दुनिया में अमन और शांति का पैगाम लेकर आता है कि हमारी पूरी दुनिया में, हमारे खानदानों में, हमारी जिंदगियों में खुदावंद की शांति बरकरार है। आए खुदा यीशु मसीह, तूने अपने रसूलों से कहा, मैं तुम्हारे पास शांति छोड़े जाता हूँ, मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया की मान पर नजर कर और उसे वो शांति और इत्तेहाद बख्श जो तेरी मर्जी के मुताबिक है। आमीन। और हमारे खुदा यीशु मसीह के शांति पर आपके साथ भी हो। हम सब एक दूसरे के साथ। आए खुदा के बर्रे, तू जो जान के गुनाह को उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बरे, तू जो जान के गुनाह को उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बरे, तू जो जान के गुनाह को उठा ले जाता है, हमें सलामती इनायत कर। घुटने रे साहब। अजीज भाइयों बहनों, यह खुदा का बड़ा हमारा जातिंदा जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है और हमें हमेशा की जिंदगी अता करता है। मुबारक है हम सब जिस पाक बरे की सियाफत में बुलाए गए हैं। उसी का बदन और खून हमें हमेशा की जिंदगी के लिए भी हो सकता है। अजय
ਤੁਸੀਂ ਅੱਧੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਅੱਧੇ ਆ ਜਾਓ ਲੈਣ ਬਣਾ ਲਓ ਤੇ ਅੱਧੇ ਫਿਰ ਬਣਾ ਲੈਣ। ਚਲੋ ਉੱਠੋ ਬੈਠੋ ਤੁਸੀਂ ਉਠਣ ਲੈਣ ਬਣਾਓ। ਅੱਧੇ ਆਓ ਨਾ ਅੱਧੇ ਖੁਆਇਰ ਵਾਲੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਗੀਤ ਗਾਓ ਤੇ ਅੱਧੇ ਆਓ। ਉੱਠ ਜਾ ਉੱਠ ਜਾ। वेस्ट अरे मना कर Yeah.
खुदावन बादशाह होकर अबद तक नशीदी करेगा और खुदा अपनी उम्मत को सलामती की बरकत अता फरमाएगा। आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं। आए खुदावन हमारे खुदा, हम जिंदगी की ग़िज़ा हासिल करके तुझसे इल्तिजा करते हैं, अता करके हम कुल कायनात के बादशाह मसीह के परचम तले फख्र के साथ तेरी खिदमत करें और इस तरह उसके आसमानी मस्कनों में उसी की बादशाहत में शरीक होने के काबिल बने। मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से आमीन।